देखो भाई दूसरा पार्ट 2 थोड़ा सा लंबा होगा। हाँ, अब यदि मैं टॉपिक तो मेरे पास इसमें हैं घने सारे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे ही देखो। ऐसा देखो, गोलीय पृष्ठ वाले पे आ जाओ। एक समान आवेशित गोलीय पृष्ठ अथवा चालक के गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक है मेरे पास एक समान आवेशित गोलीय कोश, एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक के गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो मेरे भाई, हम जानते हैं हमारे पास एक समान आवेशित गोला है, चार्ज है। ये मान लो हमारे पास एक गोला है, उसकी रेडियस मेरे पास भाई ये r है, ठीक। ये बिंदु O है। मुझे इसके बाहर विद्युत क्षेत्र निकालना, तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बाहर मुझे गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करनी पड़ेगी। ये वाला मान लो ये गॉसियन पृष्ठ है। क्या है मेरे भाई? ये गॉसियन पृष्ठ है। यहाँ पर क्षेत्रफल है कितना? ds। विद्युत क्षेत्र की कितना है? यहाँ पर मान लो E बाहर की तरफ होएगी। पॉइंट कौन सा है ये मेरे पास? P। इस पर जो चार्ज है कौन सा है? सारा है प्लस का, ठीक। अब हम देखो इसमें जानते क्या क्या। पहला, यदि मैं कहूँ, हम जिसमें ये जानते हैं, यदि मेरे पास गोला है, चालक है या अचालक है, टोटल आवेश कहाँ मिलेगा मुझे? गोलीय पृष्ठ पर मिलेगा। इसमें ऐसे ही लिख लो, हम जो जानते हैं भाई, क्योंकि हमें आगे यही चीज़ें दोबारा दोहरानी पड़ेंगी। हम जानते हैं इसका जो कुल आवेश है, कुल आवेश गोले के पृष्ठीय भाग पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? पृष्ठीय भाग पर मिलेगा। किस पर मिलेगा मेरे भाई? पृष्ठीय भाग पर मिलेगा। दूसरी मैं बात यह जानता हूँ, चालक के अंदर तो कुछ नहीं मिलने वाला और ना ही मिलने का कोई यू है। आवेशित चालक जो होता है, ये इसमें लिख लेते हैं हम ऐसे ही। एक और पॉइंट हमारे पास, अभी समझाते हैं इसको। आवेशित चालक गोला एक आवेशित गोलीय कोश की तरह काम करता है। किसकी तरह? गोलीय कोश की तरह व्यवहार करता है। अब ज़रा देखो मेरे भाई, मान लेते हैं हम पहला इसमें पहले ही पॉइंट लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि मैं निकालूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम कैसा है? निर्वात। ये भी ध्यान रखना, निर्वात। माध्यम कैसा है? निर्वात। आवेश कितना है मेरे पास? प्लस का क्यों। आवेश कैसा है मेरे पास मेरे भाई? प्लस का क्यों। एक समान रूप से वितरित है। पहले मैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाल लूँ। पृष्ठ आवेश घनत्व निकालने मेरे भाई कितना दिखाता हूँ मैं? रो सू। रो बराबर कितना होता है? जितना चार्ज है और बटे जितना क्षेत्रफल है। ध्यान रखना, जितना क्षेत्रफल है एस बराबर जितना एस है। लेकिन मैं अब इसको जानता हूँ, गोलीय पृष्ठ का जो मेरे पास गोला होता है उसका टोटल पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन मैंने r कौन सी मानी है? कैपिटल R। तो मैं इसे इतना r लिख सकता हूँ, इसका टोटल क्षेत्रफल होगा। तो मुझे यदि यहाँ से रो बराबर निकालना है तो जितना चार्ज है और अपॉन को मैं इसे कर सकता हूँ 4 पाई r इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ये मेरे पास अंदर की तरफ है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इसमें एक मुझे बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मुझे गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। अब गॉसियन पृष्ठ के लिए मान लो ये बाहर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r रही। गॉसियन पृष्ठ की दूरी बिंदु से कितनी थी r, दोनों बाहर की तरफ को है, केंद्र से बाहर की तरफ को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पहली कंडीशन में देखूँ, यदि मैं कहूँ गॉसियन पृष्ठ मेरे पास बाहर है, ये अंदर ही है, पहले पॉइंट पे देखो, बाह्य पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर ले लो, इस वाले पॉइंट पर ले लो, पी पर, ये मान लिया मैंने, यहाँ पे इसे ही तुम पी सी को मान लो पॉइंट, ये मेरे पास भी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें बाहर की तरफ होगी। तब देखो तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होएगा। अब ज़रा देखो दूरी कितनी है, हमने उसकी मानी थी स्मॉल r। मैं जानता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे निकालना, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, समाकलन करेंगे पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई और इनटू कितना लिख दूँ मैं, देखो वेक्टर में ले रहे हैं और इनटू ds वेक्टर वेक्टर होगा, बराबर मैं कितना कर सकता हूँ समाकलन और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू ds और इनटू कितना लिखा जा सकता है cos 0, बताया जा सकता है cos 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर को ही है और गॉसियन पृष्ठ जो है मेरे पास, जो मैंने डायरेक्शन मानी है वो भी इधर को ही है, तो दोनों के बीच एंगल 0, क्योंकि E और D दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसको लिखवा देता हूँ मैं, तो यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा इसका पूरे का, तो E और इनटू कितना लिख सकता हूँ मैं इसको ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो मैं इसे लिख रहा हूँ समाकलन करो ई, मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र का स्मॉल पॉइंट पर है उतनी, और इनटू ds जो मैंने स्मॉल पॉइंट माना है, छोटा वाला जो बिंदु जहाँ पर माना है उसका विद्युत क्षेत्र, और उसका समाकलन कर दो, उससे पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा, और जो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे उसमें गुणा कर दो, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। ये cos 0 मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि E विद्युत क्षेत्र व ds जो तुमने क्षेत्र माना है थोड़ा सा छोटा सा, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है दोनों, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि एक काम करो, इसे बाहर ले लें समाकलन को, तो फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र को बाहर ले लें, तो विद्युत क्षेत्र को बाहर करने पर मेरे पास कितना हो जाएगा, ई कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और इनटू में से लिख सकता हूँ ds, गोले का क्षेत्रफल तुम जानते हो ds बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल बाहर की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, इसके लिए रेडियस कितनी मानी है मैंने r, बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए मान लिया मैंने कैपिटल R, तो इसके लिए मेरे पास इतना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा u, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स E और इनटू ds की जगह कितना रखता हूँ 4 पाई r स्क्वायर, कितना रखना 4 पाई r स्क्वायर। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ये मेरे पास आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन गॉसियन नियम एक चीज़ और कहता है, जरा ध्यान करके बताओ, गॉसियन पृष्ठ पर नेट आवेश कितना है। यदि मैं यहाँ से लिखूँ गॉसियन, आगे देखो जरा, यहाँ पर आने का नहीं है, यदि मैं कहूँ गॉसियन गॉसियन पृष्ठ के भीतर नेट आवेश, ऐसा कर लो, तुम जानते हो कितना है मेरे भाई, क्यों इन बराबर कितना है प्लस का क्यों, ठीक। अब गॉसियन पृष्ठ पर कितना होएगा, गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत मैंने अभी कितना निकाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकाला है E और इनटू 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन यदि मैं फार्मूले से निकालूं तो टोटल वैसे निकालूं तो जैसे हम निकालते हैं फाई ई बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, जितना मेरे पास चार्ज दिया हुआ है और इनटू डिवाइडेड कर दो एप्सिलॉन नॉट, तो ये टोटल फ्लक्स ये है, गॉसियन पृष्ठ से आया है, मेथड के अनुसार ये है, दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तो मैं इसे कर सकता हूँ ई और इनटू में से कर सकता हूँ 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर में इसे लिख सकता हूँ क्यू इंटू ई, क्यू इन और इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर मुझे निकालना है, तो ई बराबर यदि मैं सीधा सीधा कर दूंगा कितना 1/4 पाई, ये नीचे ले जाओ, और इंटू एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन का r स्क्वायर, यही निकाल लेना हम गोले पर बार बार, तो यही फार्मूला लगा रहे ना। हाँ, तो ये प्रूफ होकर दोबारा फिर आया है कि हम इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं। अब मैं यदि इसकी थ्योरी लिखूँ, जो गॉसियन पृष्ठ, खाली उस पर बात करनी, देखो
यदि कोई मेरे पास पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदुओं पर कोई ऐसा बिंदुओं पर जो जितने भी गॉसियन पृष्ठ के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण आवेश और उसको गोले के केंद्र पर स्थित माना जाता है उसकी समान होती है। अब देखो जरा मैं ये कहूँ इसमें थोड़ी ऐसा लिखूँ, पृष्ठ के बाहर ऐसे ही लिख लो, पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदुओं, गॉसियन पृष्ठ की बात चल रही है बस, ये गॉसियन बिंदुओं पर एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार होता है जैसे कि संपूर्ण आवेश कोश गोले के केंद्र में हो, मतलब कि यदि मैं गॉसियन पृष्ठ पर जब कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जब कैलकुलेशन करा जाता है, देखो ये मेरे पास गोलीय आवेश होगा, यहाँ मेरे पास गॉसियन पृष्ठ होगा, गॉसियन चार्ज सारा कहाँ पर है, इसके बाहर वाली सतह पर। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं या पता लगाते हैं, जब प्रैक्टिकली करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि गॉसियन पृष्ठ बिल्कुल उसके सेंटर पर हो, बीचों बीच, बिल्कुल एकदम सेंटर पर हो। अब लेकिन मैं ज़रा इसमें एक चीज़ और लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें इसको भी। अब देखो मेरे पास चार्ज कितना आया था, यदि मैं कहूँ क्यू इन बराबर, ज़रा ध्यान से देखना, मेरे पास जो मैंने आवेश घनत्व निकाला था, चार्ज आवेश घनत्व मैंने निकाला था, पृष्ठ आवेश घनत्व से भी निकाल देते हैं एक बार। पृष्ठ आवेश जो मेरे पास घनत्व निकल कर आया था, कितना आया था, क्यू अपॉन का 4πr²। भाई जितना मेरे पास चार्ज है और जितना क्षेत्रफल है उसका भाग दे दो उसमें, क्यों भाई लिखा जा सकता ना इतना। यदि मेरे पास पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे दिखाता हूँ मैं, रो से, तो रो बराबर मेरे पास कितना आया था, क्यू अपॉन का 4π और इंटू r²। मैं चार्ज को चार्ज के बराबर रख दूँगा यहीं पर। मैं यदि यहाँ पे चार्ज निकालूँ तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4πr² और इंटू रो, ये मेरे पास टोटल चार्ज आएगा। अब यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत। अभी मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकाली थी, 1/4πε0 और इंटू ये मैंने निकाला था चार्ज रखा था मैंने, क्यू इन टोटल चार्ज, और अपॉन का कितना रखा था, r²। यदि मैं यहीं पर ये जो मैंने निकाला है क्यू चार्ज, इसी को रख दूँ 1/4πε0 और क्यू चार्ज कर दूँ 4πr² और इंटू रो, और अपॉन को कितना कर दूँ, r²। कैंसिल आउट करोगे, देखो 4π से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म। अब यदि मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालूँ तो कितना बचेगा, ऊपर रो और अपॉन का ये दोनों कांस्टेंट r², और ये मेरे पास भाग है किसकी, कैपिटल R इंटू स्मॉल r²। अब यदि मैं, देखो ये तो बात समझ में आई भाई, ये कैपिटल R अपॉन के स्मॉल r², एक डेरिवेशन ये भी हो सकता है पृष्ठीय आवेश के अनुसार। लेकिन यदि मैं कहूँ कि गोलीय पृष्ठ, बिल्कुल जो मैंने गॉसियन पृष्ठ माना है वो गोले की सतह पर ही है, मतलब कि यदि मैं पृष्ठ पर ऐसा मान लूँ, पृष्ठ का मतलब है r बराबर स्मॉल r, ऐसा मान लूँ कि जहाँ पर मेरे पास गोलीय पृष्ठ है वहीं पर गॉसियन पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ के बिल्कुल ऊपरी सतह पर ही गॉसियन पृष्ठ मान लिया मैंने, तो दोनों की रेडियस बराबर होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो फार्मूला 1/ε0 और इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास, r/r, क्यों मैं लिख सकता हूँ कितना, r/r भी लिखा जा सकता है, तो मेरे पास कैपिटल R स्मॉल r²। अब जरा देखो मैं किधर रख दूँ, इसी वाली r इसके r के बराबर हो जाएगी, 1/4 इंटू ε0, ये बराबर ये मेरे पास r और अपॉन का इसको कर सकता हूँ मैं कितना मेरे भाई, r²। ठीक, तो कैपिटल R ये इससे ख़त्म, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, 1/4π ε0 से ε0 ख़त्म। ये ऐसा समझो, यहाँ नहीं, इस वाले डेरिवेशन को समझो। तो E बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, कितना आया था, रो और अपॉन का ε0, ये दोनों बराबर हो गए, कैपिटल R इंटू r², ये इससे ख़त्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितनी हो जाएगी, रो अपॉन का ε0, ये हो जाएगी यहाँ पर। अगला एक और ज़रा टॉपिक देखो, इसी में ये कह रहा है जब मेरे पास गोलीय पृष्ठ है तब। अब मैं ज़रा एक चीज़ और कह सकता हूँ, देखो ये वीडियो छोटी ही बनेगी और जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा इसमें एक और पॉइंट है, यदि मैं कहूँ, अब देखो
ये मेरे पास क्या है, गोलीय पृष्ठ, जिसकी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अभी मैं बात की, पहले मैंने निकाला था बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र, फिर निकाला था दूसरी तरफ मैंने ये वाला। अब मैं चाह रहा हूँ कि गोले के अंदर आ जाऊँ। अब मैं गोले के अंदर कब आ सकता हूँ, आंतरिक बिंदु पर। हम टॉपिक डालेंगे अगला आंतरिक, किस पे, आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर जब स्मॉल आर से बड़ा होगा कैपिटल आर, हम गोले के अंदर आ गए। अब ज़रा देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास गोलीय पृष्ठ है, ये कैपिटल आर, ये मेरे पास गोला है पूरा, लेकिन हम अब अंदर आ गए। ऐसे दोबारा समझे चित्रों को भी। ये मेरे पास मेरा गोला था, मान लो ये मेरे पास यदि गोला था तो मैं इसको कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमने मानी थी कैपिटल आर। अब मान लो मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर की बात करने पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर, क्योंकि पहले हम बाहर यहाँ पे थे तब आर यहाँ पर थी, अब तब आर हमने आर यहाँ पर मानी। अब दूसरे में ज़रा ध्यान करो, देखो मेरे पास अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में निकालूंगा फाई ई बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, समाकलन लो हर इंटू ई और इंटू डी एस, और इसका वेक्टर बराबर ई और इंटू हम जानते हैं अंदर 4 पाई आर स्क्वायर। अंदर की तरफ की बात कर रहा हूँ, गोले के अंदर रेडियस ये है जहाँ मैं मान रहा हूँ। ठीक मेरे भाई, अब हम इस बात को जानते हैं, गोले के अंदर आवेश तो है नहीं, सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ वाले क्षेत्रफल है पर है, सारा का सारा आवेश पृष्ठ के क्षेत्रफल पर है। नोट करके लिख लो, चूँकि, क्योंकि ये इसी में काम आएगा, चूँकि गाउसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं है, तो भाई अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स ज़ीरो, तो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होएगा वह क्या होएगा, ज़ीरो। कैसे बोला, फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बराबर कैसे निकालोगे, क्यों इन बराबर एप्सिलॉन नॉट। भाई जब चार्ज ही जीरो है तो एप्सिलॉन नॉट क्या करेगा, रिजल्ट जीरो। अब जरा मेरे पास जीरो आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल रहा हूँ मैं, फाई ई बराबर कैसे निकाल रहा हूँ, ई और इंटू 4 पाई और इंटू आर स्क्वायर, ये मेरे पास पहले ही जीरो आएगा, तो मैं फाई ई बराबर कितना लिख सकता हूँ, मेरे पास कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक, अब इसमें इसका मतलब यह हुआ, मैं यहाँ से यदि इसके लिए निष्कर्ष लिखूँ तो निष्कर्ष यह है, एक समान यदि आवेशित गोला है, एक समान आवेशित गोला, एक समान आवेशित गोला अथवा जो चालक है, चालक गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। डेफिनेशन इसकी मेरे भाई लिख लेना। ये तुम्हारा चैप्टर ख़त्म, और मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊँगा क्लास में आके। अरे याद रखना, मुझे थ्योरी और इसकी नोट्स बरकरार बाकायदा सारी की सारी चाहिए तुम्हारी नोटबुक पर, वरना कल कटोगे।